अलिफ के बारे में जानेंगे और अलिफ से मिलाकर बनने वाले हरूफ को भी जानेंगे। यहाँ अलिफ का आवाज़ अ भी होता है, अलिफ का आवाज़ अ भी होता है और आ भी होता है और ई, और उसके बाद ऊ भी होता है। अलिफ का जो आवाज़ है अ भी होता है और आ भी होता है, ई भी होता है और ऊ भी होता है। तो इसे हम बारी बारी से आवाज़ को जानेंगे और उनके साथ हरूफों को भी लिखेंगे। जब अलिफ का आवाज़, अलिफ जो ये लिखा हुआ है इसका आवाज़ अ होता है, तब हम अलिफ को इस तरीक़ा से लिखेंगे। जैसे हमको लिखना होगा अब, तो अलिफ से अ हो गया और यहाँ पर बे मिलाएंगे, ये अलिफ हो गया, ये बे हो गया, तो ये अब हो गया। एक बात और याद रखिए कि यहाँ अलिफ में बे जो है ऐसे मिलाकर नहीं लिखना चाहिए। जैसे ये अलिफ हो गया, अलिफ में अगर मिलाइएगा बे ऐसे, तो ये अलिफ और बे अब नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अलिफ ऐसा हरूफ है जिनके बाद मिलाकर कोई भी हरूफ नहीं लिखते हैं, तो अलिफ अकेला लिखा जाता है और इससे पहले वाला हरूफ इससे मिला रहता है। जैसे ये अलिफ है, तो इससे पहले जो है ये बे मिला रहेगा, तो बे अलिफ जबर, जैसे ये बा हो गया। अब हम जब भी लिखेंगे तो बे को इस तरीक़ा से लिखेंगे, बे अलिफ जबर बा, ऐसे करके नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा। इसी तरीक़ा से लिखना चाहिए। हालांकि इधर से भी लिखाया जा सकता है, लेकिन इधर से लिखना जो है बेहतर होगा। अगर हमको अंतर लिखा होगा, अब हमको अगर लिखना होगा अंतर, तो ऐसे लिखेंगे अंतर। तो अलिफ से अ हो गया, ये नू हो गया, आधा नू, में ते मिलाएंगे, ये हो गया ते के लिए, ये रे के लिए, तो अन तो अंतर हो गया। अगर हमको लिखना होगा अगर, तो अलिफ हो जाएगा, ये गाफ हो जाएगा, ये रे हो जाएगा, तो ये अगर हो गया। अब हमें अकबर लिखना होगा, अकबर, तो देखिए अलिफ हो गया, ये काफ हो गया, ये बे, ये रे हो गया, तो ये अक, ये बर हो गया, ये काफ के लिए क हो गया, ये बे के लिए, ये रे के लिए, अकबर हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है जब अलिफ है तो इसका आवाज़ अ के रूप में आया है, ये अब हो गया, ये अंतर हो गया, यानी अंतर हो गया। यहाँ देखिए अलिफ का आवाज़ यहाँ अ हो रहा है और यहाँ पर भी अ ग और र, तो ये अलिफ का आवाज़ यहाँ अ आ रहा है, यहाँ पर भी अ आ रहा है अलिफ का आवाज़। तो यहाँ पर देखिए अलिफ का आवाज़ अ के रूप में इस तरीक़ा से होगा। अब हम आ की आवाज़ में देखेंगे अलिफ को। अब हम यहाँ आ का आवाज़ देखेंगे। जब अलिफ के ऊपर मद शुरू में रहता है तो आ का आवाज़ अलिफ के ऊपर मद लिखकर किया जाता है। अब ये भी बात याद रखना है, जब यहाँ देखिए शुरू में अगर लिखा जाता है अलिफ को और बीच में लिखा जाता है यानी मध्य में और अंत में अगर इसको लिखा जाए अगर अलिफ को, यानी अलिफ का जो आवाज़ आ का आएगा। अब यहाँ देखिए कि जब शुरू में अगर अलिफ का जो है आवाज़ को हम आ के रूप में लिखना चाहेंगे तो शुरू में जो अलिफ लिख देंगे और उसके ऊपर मद दे देंगे, तो इसका आवाज़ इसके जैसा आगे जैसा हो जाएगा। अगर बीच में अगर लिखना होगा हमको आ का आवाज़ अलिफ के ज़रिए, तो इस तरीक़ा से लिखेंगे और अंत में भी इस तरीक़ा से लिखा जाता है। जैसे हम यहाँ शुरू में लिखे हैं, तो यहाँ देखिए शुरू में अलिफ है, अलिफ के ऊपर मद है, तो ये आ, ये म हो गया, तो ये देखिए आ अम आम, तो आ का आवाज़ ये दे दिया आम, ये आज हो गया। अगर हमको मध्य में लिखना होगा आ का आवाज़ तो इस तरीक़ा से लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये बे बना दिया, बे में ये अलिफ लगा दिए हैं, तो ये बा, ये ते लगा देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे बात। तो बे में अलिफ मिलाएंगे तब बा, क्योंकि बा ये आ का आवाज़ दिया, तो बे अलिफ डबल बा ते, तो ते का आवाज़ तो हो जाएगा, तो बात हो जाएगा। मान लीजिए अगर हमको पा का लिखना होगा, तो ये देखिए ये पे अलिफ डबल है ना, तो ये पे हो गया, यहाँ पर जो ये इस तरीक़ा से दिया ना, तो ये आ का आवाज़ देता है, क्योंकि मध्य में अगर अलिफ इस तरीक़ा से लिखेंगे तो यहाँ पर पे अलिफ पा, ये काफ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पाक। अगर हमको काम लिखना होगा तो काफ वाली जो है का अम काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर हमको आसमान लिखना होगा, तो देखिए ये शुरू में आ स मा आना, तो यहाँ देखिए शुरू में अगर अलिफ रहेगा, अगर आ का आवाज़ देना होगा तो आ हो गया, ये सीन है, ये मीम में अगर अलिफ देंगे तो मीम से म, ये अलिफ से आ का आवाज़ देता है, तो ये माँ हो गया।
ये नून से ना हो गया। तो यहाँ देखिए आसमान, यहाँ शुरू में यहाँ पर जो है अलिफ को कमा देते, ये आ हो गया। यहाँ मीम के अलिफ है तो इसमें भी यहाँ पर आ का आवाज़ हो गया। तो इस तरीक़ा से लिखा जाता है आ की आवाज़। अब हम ई का आवाज़ देखेंगे, यानी अलिफ जो है ई का भी आवाज़ देता है। अगर अलिफ के नीचे यहाँ ये जेर लगा देंगे, इसे जेर कहते हैं, जो है ना, इसका ई का आवाज़ देता है। उर्दू में जबर जेर पेश लिखा भी नहीं जाता है, हमें यहाँ अंदाज़ा लगाकर ऐसे बोलेंगे। जैसे हमको लिखना होगा इसका, तो ये अलिफ जेर ई हो जाएगा, यानी ई का आवाज़ देगा ई। हमको स लिखना होगा तो ये स हो गया सीन के लिए। तो इस काफ अलिफ जबर का, इसका, तो इसका हम इस तरीक़ा से लिखेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अलिफ हो गया, ये सीन हो गया, और काफ अलिफ जबर का हो जाएगा। तो इसका ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अगर हमको लिखना होगा इतना, तो देखिए ये अलिफ जर ई हो गया, ये ई का आवाज़ देगा, ये ई का आवाज़ देगा अलिफ जर ई। हमको लिखना है इतना, तो अलिफ जर ई, ये ते लिखना होगा, और नू लिख कर यहाँ अलिफ जबर मतलब कि अलिफ यहाँ पर लिखाएंगे, यानी कि अलिफ के नीचे जेर दे देंगे, ये ते हो गया, और नू में अलिफ लगाएंगे तो ना, ये ना, ये आ का आवाज़ देगा। पिछले स्लाइड में हम ये बता चुके हैं। ये ई तो नू वाली जबर ना, तो ये इतना हो जाएगा। मान लीजिए हमको अगर लिखना होगा इलियास, इलियास लिखना होगा, तो अलिफ के नीचे जेर देंगे ई, ल, ये वाली जबर या, स, इलियास। मान लीजिए हमको अगर लिखना होगा इंतखाब, तो इंतखाब इस तरीक़ा से लिखेंगे, ई ना, आधा ना ऐसे लिखा जाता है, ये पे के लिए होगा, और यहाँ खे वाली जबर खा, अब तो इन त, ये खे के लिए यहाँ पर ना देकर यहाँ पर देंगे खा, अब इंतखाब। इस तरीक़ा से हम लिखेंगे। यहाँ देखिए अलिफ का आवाज़ ऊ भी होता है, तो यहाँ हम अलिफ का आवाज़ ऊ के रूप में यहाँ हम उर्दू में लिखेंगे। यहाँ देखिए अगर हमको लिखना होगा उर्दू, तो अलिफ हो जाएगा, रे हो जाएगा, ये दाल हो जाएगा, और वाव लगा देंगे, ये उड़, और दू हो जाएगा। दाल में वाव लगाएंगे ना, तो दलवा पेश दू हो जाएगा, तो उर्दू, ये उर्दू हो गया। अगर हमको लिखना होगा उनका, तो देखिए ऊ न का, उनका हम इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, ऊ न का, उनका। अब हम उल्लू को लिखना चाहेंगे, तो उल्लू ऐसे लिखेगा, अलिफ पेश ऊ हो जाएगा, लाम वा में लू लगाएंगे, यहाँ पर दे देंगे तसदीद, मेरा ये उल्लू हो जाएगा। ये पॉइंट कुछ नहीं है, ये गलती से लिखा गया, ये उल्लू हो गया। उसकी को लिखना चाहेंगे तो उसकी ऐसे होगा, अलिफ पेश ऊ हो जाएगा, ये सीन हो जाएगा, अब काफ़ी जर की, उसकी। इस तरीक़ा से हम लिख लेंगे।